Hello students, welcome to Paramem class. I hope you all are fine and doing very well. Today we are going to study next topic of optics, that is chromatic aberration. सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे क्रोमेटिक एब्रीवेशन क्या होता है। जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो हम एक वाइट लाइट की फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, तो जो हमें इमेज फॉर्म होती है वो कलर्ड और ब्लर्ड फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। ये इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज़ क्रोमेटिक एब्रीवेशन। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। अब देखो हम इनफाइनाइट पोजीशन से वाइट रे पास करा रहे हैं, तो इनफाइनाइट पोजीशन है तो इसका मतलब जो रे होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है जब हम एक वाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से तो वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। तो यहाँ पे प्रिज्मेटिक एक्शन होगा बाय द लेंस। तो हम वाइट लाइट को जब लेंस से पास करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेंगे, 7 कलर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको हमने डिनोट किया FR से, और एक हम डिफरेंट कलर के लिए ले रहे हैं, हमने ब्लू कलर के लिए लिया। ब्लू कलर में हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, नियर द लेंस। ये रिप्रेजेंट कर रही है फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर, फोकस हो जाएगा ये, और ये रिप्रेजेंट करेगी रेड कलर को। अब यहाँ पे क्या फिनोमिना अप्लाई हुआ है वो हम समझते हैं। देखो, जब हम एक पैरेलल बीम को, वाइट लाइट बीम को थिन कॉन्वेक्स लेंस से पास कराते हैं तो यहाँ पे जो लेंस है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और इसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, डिस्पर्जन में क्या होगा, अलग अलग कलर हमें मिलेंगे। अब अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फॉर्म होंगे। तो जो ब्लू कलर है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, नियर द लेंस, और जो रेड कलर फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फार फ्रॉम द लेंस। अब डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। तो जो ब्लू कलर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू रेड कलर। तो जो फोकल लेंथ है ब्लू कलर की वो कम होगी देन रेड कलर, तो वो डिफरेंट पॉइंट पे फॉर्म हो रही है। वाइट लाइट जो है वो हमें क्योर पैटर्न के अंदर मिलती है, ये डिफरेंट कलर मिलेंगे। तो जब इन डिफरेंट कलर को हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें इमेज जो है वो कलर्ड और ब्लर फॉर्म के अंदर मिलेगी। दैट इज क्रोमेटिक एब्रीवेशन, और ये इसका रीज़न है। इस तरीके से इसे हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है क्रोमेटिक एब्रीवेशन क्या होता है, और सेकंड में हमने इसका रीज़न लिखा है कि क्रोमेटिक एब्रीवेशन क्यों होता है, कैसे होता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रोमेटिक एब्रीवेशन। फर्स्ट टाइप आता है लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रीवेशन। इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन focal length of blue color and red color, that is longitudinal or axial chromatic aberration। रेड और ब्लू कलर की फोकल लेंथ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल क्रोमेटिक एब्रीवेशन या फिर एक्सियल डिस्टेंस, दैट इज FR माइनस FB। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन करेंगे। इसकी एक्सप्रेशन में हम दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे है, सेकंड कंडीशन जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट पोजीशन पे है। तो फर्स्ट केस के लिए करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। यहाँ पे हम फोकल लेंथ फार्मूला लेंगे फॉर अ थिन लेंस। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। जनरल फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं लेंस के लिए। सिमिलरली हम फोकल लेंथ लेंगे फॉर द रेड एंड ब्लू कलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली द फोकल लेंथ FR and FB
फॉर रेड कलर 1/FR, रेड के लिए R से डिनोटेशन आ जाएगा म्यू आर, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, तो यहाँ पे डिनोटेशन लेके चलेंगे R, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। इसे हम जनरल इक्वेशन को 1 मान रहे हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। सिमिलरली हम लिखेंगे ब्लू कलर के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 1/FB इक्वल्स टू म्यू बी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अलग चलेगा और राइट हैंड साइड जो है वो अलग चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/FB माइनस 1/FR इक्वल्स टू, ये माइनस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक प्लस बन जाएगा और एक माइनस का बनेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्म हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या होगी डिवाइड में हो जाएगी, और हमारे पास ये वैल्यू फॉर्म हो रही है, इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इस तरीके से इसे हम लिख लेंगे, ठीक है। जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/FB माइनस 1/FR इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू 1/F, ये फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा FB FR, FB से FB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया FR माइनस FB, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/FB म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो FB और FR है इसको हम अप्रॉक्स ले के चलेंगे F स्क्वायर के, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे F स्क्वायर, तो यहाँ टर्म आ जाएगी FR माइनस FB अपॉन F स्क्वायर इक्वल्स टू 1/F म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड F स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको हम F स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, राइट हैंड साइड टर्म जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक F से एक F कैंसिल, तो टर्म आपके पास क्या बच गई, यहाँ पे देखो FR माइनस FB इक्वल्स टू F म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस, पढ़ा होगा आपने पहले, तो साइड में हम रीजन दे के लिख देंगे म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, तो यहाँ पे लिख देंगे FR माइनस FB इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ओमेगा F। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या शो कर रहा है कि जो रेड कलर की फोकल लेंथ और ब्लू कलर की फोकल लेंथ का डिफरेंस है वो हमारा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर एंड द फोकल लेंथ। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर। अगर यही केस हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रीविएशन, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव कॉनकेव लेंस के लिए तो उस कंडीशन में होगा नेगेटिव। देखो कॉन्वेक्स में हमने ये शेप ड्रॉ की थी, अगर हमें कॉनकेव के लिए ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस लेंगे इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब पैरेलल रेज होंगे हमारे पास, और ये रेज जो है वो इस तरीके से डेविएट होंगी। ये आ जाएगी रेड कलर के लिए और ये फॉर्म हो जाएगी ब्लू कलर के लिए। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगी रेड कलर के लिए और ये फॉर्मेशन होगा ब्लू कलर के लिए। अब ये किसी पॉइंट के ऊपर नहीं मिल रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन से पीछे मिला देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है,
तो ये हमारे पास आ जाएगी फोकल लेंथ फॉर द ब्लू। सिमिलरली हम लेंगे सेकंड केस के लिए। जब हम सेकंड केस के लिए ले रहे हैं तो जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, फोकस यहाँ होगा, ठीक है। और ये हमारी आ जाएगी रेड कलर के लिए, ब्लू एंड रेड, ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर, और ये कहलाएगा फॉर द ब्लू कलर। इसलिए हम कॉनकेव में नेगेटिव यूज़ करते हैं और कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव। इसी का सेकंड केस आता है जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, वन लेंस फार्मूला, 1/f जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/v माइनस 1/u के इक्वल, ठीक है। अब पहले हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसी इक्वेशन को इन ब्लू कलर फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ब्लू कलर हमें क्या मिलेगा, 1/fb इक्वल्स टू 1/vb माइनस 1/u। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर रेड कलर, यहाँ पे आ जाएगा 1/fr इक्वल्स टू 1/vr माइनस 1/u। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/u जो है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म बचेगी 1/fb माइनस 1/fr इक्वल्स टू 1/vb माइनस 1/vr। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fb fr, तो यहाँ आएगा fr माइनस fb इक्वल्स टू, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, vb vr, तो यहाँ लिखेंगे हम vr माइनस vb, इस तरीके से फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एफ बी और एफ आर है इसको अप्रॉक्स ले लेंगे एफ स्क्वायर के, और जो वी बी वी आर है इसको हम अप्रॉक्स लेंगे वी स्क्वायर के। तो यहाँ हमारे पास फॉर्म हो जाएगा एफ आर माइनस एफ बी अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास वी आर माइनस वी बी अपॉन वी स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई यहाँ तक। अब देखो पिछले वाले केस में हमने क्या निकाला था कि जो एफ आर माइनस एफ बी का डिफरेंस है वो किसके इक्वल आता है, ओमेगा एफ के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी अपॉन वी स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखो एक एफ से एक एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो टर्म है वो क्या बच रही है, देखो इधर ओमेगा अपॉन एफ इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी अपॉन वी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा अपॉन एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर वी आर माइनस वी बी अपॉन वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी आर माइनस वी बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओमेगा अपॉन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर ओमेगा एफ। तो देखो इस केस में क्या कंक्लूजन निकला कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी के ऊपर। वी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओमेगा के ऊपर दैट इज डिस्पर्सिव पावर एंड फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है। और जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब ये केस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है लेटरल क्रोमेटिक एब्रीवेशन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रीवेशन जो है वो दूसरा टाइप है क्रोमेटिक एब्रीवेशन का। लेटरल मैग्नीफिकेशन जो लेंस से फॉर्म होती है उस मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं m इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ के ऊपर, और फोकल लेंथ जो है डिफरेंट वैल्यू होगी डिफरेंट कलर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब लेटरल मैग्नीफिकेशन भी जो है वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होगी। अब लेटरल क्रोमेटिक एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होती है उनका जो साइज़ का डिफरेंट है,
हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था कि जो फोकल लेंथ है ब्लू और रेड के लिए उनका हम डिफरेंस देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ का डिफरेंस ना देके उनके साइज का डिफरेंस देखेंगे, उनकी हाइट का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज लेटरल क्रोमेटिक एब्रीविएशन। तो देखो किस तरीके से इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, फर्स्ट हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगा फोकस से। सेकंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं इसको इस तरीके से, तो ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन आएगी। अब ये एक वाइट लाइट है, डिफरेंट कलर के लिए देखेंगे तो ये हमने मान लिया कि रेड कलर के लिए है, तो ये इसकी पोजीशन हमने ले ली फॉर रेड कलर। और ऐसे ही हम देखेंगे ब्लू कलर के लिए, तो देखो जब ब्लू कलर के लिए देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे लिया और ये, ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, ब्लू कलर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोकस ऑफ ब्लू कलर, ये रिप्रेजेंट करेगा फोकस फॉर रेड कलर, ठीक है, ये ब्लू के लिए रेस होंगी और जो ऊपर वाली बाहर वाली हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी रेड को। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई आर से, और ये वाली जो पोजीशन है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई बी से। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया तो ये एक्स बी पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, एक्स आर। अब देखो अगर इसको हम आगे ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन आ गई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेटरल क्रोमेटिक एब्रीविएशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनको नाम दे देते हैं एक्स वाई, इसको हमने स्मॉल वाई से डिनोट कर दिया। एरो जरूर लगाने हैं, अगर एरो नहीं लगाए और पूरा डायग्राम बना दिया तो ऑप्टिक्स में सारा गलत माना जाएगा। तो देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, द डिफरेंस वाई आर माइनस वाई बी, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन द साइज ऑफ red and blue image of the object gives, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अगर लेटरल क्रोमेटिक एब्रीविएशन आ गया खाली और आपका 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप क्या करोगे, इस डायग्राम को बना के इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना एंड देन फिर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मैग्निफिकेशन के बारे में हो जाएगा। बाकी ऐसा होता नहीं है कि लेटरल अकेला है, इसके साथ क्रोमेटिक एब्रीविएशन जो है वो कंप्लीट फॉर्म में आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बताना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रीविएशन है और जो लेटरल क्रोमेटिक एब्रीविएशन है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अगर आपको कोई पॉइंट कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।